अबे ओ साली, निकल बाहर। यहाँ कोई भिखारी की FIR नहीं लिखी जाती। ये शब्द थे दरोगा विजयपाल सिंह के। वो थाने के बरामदे में खड़ी एक फटी साड़ी वाली महिला को जोर से डांट रहा था और उसके हाथ से शिकायती पत्र फाड़कर फेंक दिया गया था। महिला शांत खड़ी रही, आंखें डबडबा आई थीं, पर उनमें वो एक गहराई थी। और फिर उसने धीरे से अपनी पोटली में हाथ डाला और एक चमचमाता हुआ पहचान पत्र निकालकर दरोगा की मेज पर रख दिया। मैं SP पूजा त्यागी हूँ। चोरी की रिपोर्ट लिखाने आई थी, लेकिन अब पूरा थाना चार्जशीट करवाने आई हूँ। दरोगा वहीं बैठा रह गया, चेहरा सफ़ेद, होंठ सूख गए थे, पूरी यूनिफॉर्म में पसीने की धार बह निकली। जुड़े रहिए, क्योंकि जारी है सुनो कहानी समझो ज़िंदगी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कहानी को पूरी सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी कहानी किसी को समझ में नहीं आती। और आपके अपने चैनल सुनो कहानी समझो ज़िंदगी को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, आप मेरी कहानी किस शहर से सुन रहे हैं कमेंट में लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको ये दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाते हैं। बागपत के एक छोटे से गांव की पतली सी गली में कच्चे मकान के बाहर एक पुराना लकड़ी का बोर्ड लटका रहता था। श्यामलाल हलवाई, मिठाइयाँ, समोसे, चाय उपलब्ध है। वही पूजा त्यागी का घर था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और बरसात में हर साल अंदर घुसता पानी। पूजा के पिता श्यामलाल सुबह 4 बजे उठकर दूध उबालते, मावा बनाते और स्कूल के बाहर जाकर चाय समोसे बेचते थे। उनकी माँ कमला देवी सुबह सुबह मंदिर जाती, फूल मालाएं बनाती और दिन में खेतों में मजदूरी भी करती। पूजा अक्सर उन्हीं फूलों की थाल लेकर मंदिर के बाहर बैठती। भोलेनाथ के चरणों में चढ़ने से पहले फूलों के बीच खुद को छिपा लेती। लेकिन पूजा आम बच्ची नहीं थी। वो हर बात को दिल में उतार लेती थी, खासकर जुल्म और चुप्पी को। वो चुप नहीं रह सकती थी। पूजा तब महज 9 साल की थी। उसकी माँ मंदिर से लौट रही थी। रास्ते में एक बाइक सवार उनकी सोने की चेन खींचकर भाग गया। माँ दौड़ी, लेकिन वो भाग चुका था। लोग तमाशा देख रहे थे, किसी ने आगे बढ़कर मदद नहीं की। पूजा माँ का हाथ पकड़कर थाने पहुंची। थाना बेहट। वहाँ का नाम लेते ही गांव के लोग कहते थे, वहाँ जाते हो? रिपोर्ट तो दूर, जलील होकर आओगे। थाने में अंदर जाते ही दरोगा ने माँ की हालत देखी। मैली सी साड़ी, पैरों में चप्पल टूटी हुई, माथे पर पसीना, और हंस पड़ा। क्यों अम्मा, अब चोर भी तुम्हारी चेन देख के ललचाएगा? कोई चोर भी टाइम बर्बाद नहीं करेगा इतने गरीब पर। पूजा का दिल टूट गया था। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन बाहर निकलते ही उन्होंने बस इतना कहा, हम गरीब हैं बेटी, हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती। उस रात पूजा ने खाना नहीं खाया। पिता ने समझाया, बेटी दुनिया का रंग ऐसा ही है, पढ़ लिख लो फिर बदल सकोगी। लेकिन पूजा के अंदर तो एक ज्वाला जल गई थी। मैं पुलिस में जाऊंगी पापा, लेकिन DGP नहीं बनूंगी। मैं सबसे पहले SP बनूंगी। वहां जाकर सबसे नीचे की पुलिस व्यवस्था को साफ करूंगी, क्योंकि जो चेन खींचने वाले थे उन्होंने तो चोरी की, लेकिन थाने में बैठे लोग इंसानियत खा रहे थे। शुरुआत हुई संघर्ष की पाठशाला से। पास के सरकारी स्कूल में पढ़ाई। टीचर नोट्स नहीं देते थे, क्योंकि लड़की है रट लेगी। लड़कों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। दलित है, अलग बेंच पर बैठेगी। पूजा ने वहीं से ठान लिया था, मुझे अपनी जात नहीं, अपनी काबिलियत से पहचाना जाएगा। 18 की होते होते उसने तय कर लिया, IAS IPS की परीक्षा दूंगी। गांव में लोग हंसते थे, पीठ पीछे नहीं सामने। अबे हलवाई की बेटी अफसर बनेगी? इतना पढ़ेगी फिर भी रोटियां ही तो बेलनी है। थानेदार बनेगी साड़ी पहनकर। पूजा ने झेल लिया। पहली बार UPSC दी, प्री में रह गई। दूसरी बार मेंस नहीं निकला। तीसरी बार इंटरव्यू में बाहर कर दिया गया। कहा गया, आपका एक्सप्रेशन कमांडिंग नहीं है। लेकिन पूजा टूटी नहीं। उसने गांव के एक पुराने पंप हाउस को पढ़ने की जगह बनाया। गाय बकरियों के बीच, मच्छरों के बीच किताबों की दुनिया बसाई। चौथी बार तप का फल मिला। पूरे गांव में जैसे भूकंप आया। पूजा त्यागी, रैंक 126, इंडियन पुलिस सर्विस, उत्तर प्रदेश कैडर।
कोई मिठाई नहीं बांटी, कोई बड़ा जश्न नहीं हुआ, लेकिन एक बात पूजा ने कही, अब मैं उस कुर्सी पर बैठूंगी जहां बैठकर इंसाफ रोका जाता है। अब मेरी कुर्सी से इंसाफ निकलेगा, गाली नहीं। अब पूजा एसपी बन चुकी थी, लेकिन दिल में अब भी वो 9 साल की बच्ची थी जो माँ का चैन छीन लिए जाने पर चुपचाप थाने में अपमानित हुई थी। अब मैं भेष बदलूंगी, गरीब बनकर उन्हीं थानों में जाऊंगी और देखूंगी क्या वाकई गरीबों की आवाज़ सुनी जा रही है या नहीं। रात 9:30 बजे शहर की गलियों में, बागपत शहर के बाहरी इलाके में, मैली सी धोती पहनकर, सिर पर पल्लू डाले, पैरों में घिसी हुई चप्पलें और एक पुराना थैला लिए हुए एक औरत चली जा रही थी। चेहरे पर हल्की झुर्रियाँ, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा तेज था जो किसी मामूली औरत में नहीं होता। वो थी एसपी पूजा त्यागी, लेकिन आज वो सिर्फ एक गरीब विधवा औरत के भेष में थी। उसने अपने पीएसओ और ड्राइवर को पहले ही मना कर दिया था, अगर मुझे कोई पहचान भी ले तो यही समझना जैसे कोई पागल औरत बदहवास सी थाने में बकवास कर रही है। मैं खुद देखना चाहती हूँ गरीबों के साथ क्या क्या होता है। थाना कोतवाली शहर का सबसे बड़ा थाना। वहाँ ड्यूटी पर थे एसआई रघुवीर सिंह, उम्र 52, भारी शरीर, लाठी हमेशा साथ और मूछें इतनी लंबी कि खुद को थाने का सिंह कहते थे। पूजा थाने में घुसते ही बोली, साहब मेरी झुग्गी से कुछ सामान चोरी हो गया है, गैस सिलेंडर और छोटा टीवी जो मैंने मजदूरी करके लिया था। रघुवीर सिंह ने सिर उठाकर उसे देखा, कुर्सी से हिले बिना। तो कौन मोहल्ले से आई है? शांति नगर बस्ती से साहब। ओ मुरारी, ले जा इसको। हर दिन कोई ना कोई झूठी चोरी की कहानी लेकर आ जाता है, गैस सिलेंडर और टीवी। तू तो खुद लगती है चोरी करने वाली। पूजा ने संयम से कहा, साहब मेरी मेहनत की चीज़ थी, बस आप रिपोर्ट लिख लीजिए। अब रघुवीर सिंह गुस्से में कुर्सी से उठा। तेरा नाम क्या है? शांति देवी साहब। अच्छा शांति देवी, अभी शांति से निकल यहाँ से, वरना अशांति में भेज दूंगा। झूठी एफआईआर लिखवा रही है। पूरा थाने का स्टाफ हंस रहा था। अब यह थाने में टीवी और सिलेंडर ढूंढने आई है। लगता है मूवी ज़्यादा देख ली इसने। कल तो कोई मोबाइल की बैटरी की चोरी लेकर आ जाएगा। पूजा की आंखों में आंसू नहीं थे, गुस्सा था, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत। उसने धीरे से अपना दुपट्टा ठीक किया, थैले से एक फाइल निकाली और सीधा रघुवीर सिंह की मेज पर पटकी। एसपी पूजा त्यागी, उत्तर प्रदेश पुलिस। मैं नहीं, अब आप रिपोर्ट देंगे पूरे महकमे को। थाने में सन्नाटा छा गया। दरोगा के हाथ की लाठी गिर गई। पूरा थाना जड़ हो गया। रघुवीर सिंह की आंखों में जो घमंड था वो एक झटके में चूर हो चुका था। माफ कीजिए मैडम, मैं आपको पहचान नहीं पाया। पूजा एकदम ठंडी आवाज़ में बोली, तुमने पहचानने की कोशिश कब की? क्या हर महिला की बात झूठ होती है अगर वो गरीब दिखती है? तुम जैसे लोग ही हैं जो थाने को डर का अड्डा बनाते हैं, इंसाफ का नहीं। पूजा की आवाज़ थाने में गूंज रही थी जैसे सीधा संविधान बोल रहा हो। तुम्हारे लिए जो चप्पल पहनकर आती है वो झूठी हो जाती है, जो पल्लू डालकर आती है वो टाइम बर्बाद करती है। क्या कानून सिर्फ उनके लिए है जिनके पास चमचमाती गाड़ी है और जेब में वकील का कार्ड? पूजा ने थाने के अंदर घूमा और पूछा, किस किस ने ये देखा? ये महिला परेशान है, लेकिन किसी ने बैठने को नहीं कहा। ना किसी ने कहा कि इसको एक गिलास पानी दे दो। किसी ने एक बार भी नहीं पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पूजा ने अपने पीएसओ को इशारा किया। क्लिक। छोटे से कैमरे से पूरे थाने का व्यवहार, दरोगा की गालियां और ठहाके, अपमान, हर दृश्य रिकॉर्ड हो गया। पूजा ने तुरंत रघुवीर सिंह को सस्पेंड किया। थाने के इंस्पेक्टर को शोकाज नोटिस, थाने के 3 सिपाही लाइन हाजिर और पूरे जिले के सभी थानों को निर्देश। हर एफआईआर को एक मानवीय मामले की तरह देखा जाए। गरीब आदमी की शिकायत भी उतनी ही जरूरी है जितनी एक मंत्री की। थानों को इंसाफ का मंदिर बनाना है, डर का नहीं। पूजा त्यागी अब सिर्फ एसपी नहीं रही, वो पूरे राज्य की एक प्रतीक बन चुकी थी। लोग अब उन्हें जनता की अफसर कहने लगे। उनका नाम अखबारों में नहीं, गरीबों की जुबान में था। एक अफसर थी जो हमारी तरह चलती थी, हमारी तरह खाती थी और हमारी तरह अपमान झेलती थी, लेकिन फिर भी कभी झुकी नहीं। और फिर अंत में पूजा ने एक बयान जारी किया जो आज भी याद किया जाता है। मैं गरीबों के लिए अफसर नहीं बनी, मैं गरीबों के बीच से अफसर बनी हूँ। जब तक मेरी वर्दी पर यह स्टार है
तब तक हर गरीब की आवाज़ सुनी जाएगी, चाहे वो थाने का हो या बाहर का। अब बताइए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल सुनो कहानी समझो ज़िंदगी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा सर। जय हिंद।